राम राम। इस वीडियो में बात करेंगे मीन वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशिफल की स्पाइसिस मंथली प्रेडिक्शंस फॉर मई 2025। जानिए इस महीने घरों की चाल आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। करियर, नौकरी, व्यापार, एजुकेशन, हेल्थ, वैवाहिक जीवन, हर पहलू पर आसान भाषा में बात करेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें और जानें मई 2025 में क्या खास रहेगा मीन राशि वालों के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीने में घरों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। मई के महीने में आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके तीसरे भाव में वृषभ राशि में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में आपके चतुर्थ भाव में। शनिदेव रहेंगे मीन राशि में आपके पहले भाव में। मंगल देव रहने वाले हैं नीच राशि कर्क में पंचम भाव में पूरा महीना। बुध ग्रह 6 मई तक पहले भाव में रहेंगे मीन राशि में, उसके बाद 23 मई तक दूसरे भाव में रहेंगे मेष राशि में, फिर वृष राशि में प्रवेश करेंगे तीसरे भाव में। मई के महीने में ही राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में आपके पहले भाव में, 18 मई को प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में, 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके छठे भाव में सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे उच्च राशि मेष में आपके दूसरे भाव में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में आपके तीसरे भाव में। शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में ही रहने वाले हैं आपके पहले भाव में शनिदेव के साथ। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये क्या संकेत देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर की। कैरियर नौकरी को दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहेगी। मध्य चरण की 7.5 भी आपको चल रही है। नौकरी पेशा जातकों के लिए मई 2025 का महीना चुनौतीपूर्ण लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा। 14 मई के बाद बृहस्पति मिथुन राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो उनकी भी 7वीं दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके कार्यस्थल के वातावरण में बदलाव का संकेत देता है। घर परिवार की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं जिससे काम और घर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बृहस्पति की यह स्थिति मानसिक तनाव और कार्यस्थल की शांति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन लंबे समय में यह गोचर लाभकारी सिद्ध होगा। शनिदेव का पहले भाव में गोचर आत्मविश्वास में कमी या जिम्मेदारियों का भार बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है लेकिन अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय पदोन्नति या परिवर्तन की योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन निर्णय सोच समझ कर लें। सूर्य और बुध दोनों मई के मध्य तक आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो सरकारी क्षेत्र, बैंकिंग, अकाउंट्स और वाणी से जुड़े प्रोफेशन वालों के लिए लाभकारी रह सकते हैं। 18 मई के बाद राहु 12वें भाव में कुंभ राशि में जाएंगे, जो विदेश से जुड़ी नौकरी या मल्टीनेशनल कंपनियों में अवसरों का संकेत देते हैं, लेकिन मन में भ्रम या मानसिक उलझनें भी रहेंगी। व्यापार बिजनेस की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव पर शुक्र और शनि की दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी बुध 6 मई से 23 मई के बीच दूसरे भाव में मेष राशि में रहेंगे। केतु 18 मई को सप्तम भाव से निकल जाएंगे। महीने की शुरुआत में पहले हफ्ते 1 से 6 मई तक बुध पहले भाव में रहेंगे, जिससे व्यापार में नई योजनाएं शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा जोखिम फिलहाल ना लें। 7 से 23 मई के बीच बुध धन भाव में रहेंगे दूसरे भाव में, जिससे आय में वृद्धि के संकेत हैं। यदि आप फाइनेंस, अकाउंटिंग, टेक्नोलॉजी या ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं तो लाभ के अच्छे अवसर बन सकते हैं। महीने का अंतिम हफ्ता 24 मई के बाद बुध तीसरे भाव में आएंगे, जिससे मार्केटिंग, विज्ञापन और ऑनलाइन व्यापार में सफलता मिल सकती है। साझेदारी में किया गया कोई प्रोजेक्ट गति पकड़ सकता है। शुक्र और शनि का प्रथम भाव में योग व्यापार में स्थिरता और परिपक्वता लाने में सहायक होगा। यदि आप ब्यूटी, फैशन, लग्जरी या कंसल्टेंसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। 14 मई से बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर पारिवारिक सहयोग और रियल एस्टेट से जुड़े व्यापारों में प्रगति के योग बनाता है। नया ऑफिस या शोरूम खोलना या प्रॉपर्टी से जुड़ी योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं। राहु का 18 मई से 12वें भाव में गोचर विदेश से व्यापार या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में अच्छे लाभ के संकेत देता है। हालांकि अनावश्यक खर्चे और फर्जी डील से आपको सावधान रहना है। कुल मिलाकर मई 2025 का महीना मीन राशि के व्यापारियों के लिए नई संभावनाओं, विदेशी कनेक्शन और संचार कौशल के प्रयोग का है। व्यावसायिक निर्णयों में धैर्य और बुद्धिमानी जरूरी होगी। यदि आप लॉन्ग टर्म सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह महीना भविष्य के लिए मजबूत नींव बना सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। मई 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए पैसे की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है। इस महीने कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं जिससे आमदनी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना भी जरूरी है। 14 मई तक धन भाव में उच्च के सूर्य और 6 से 23 मई तक बुध का धन भाव में रहना आपकी आमदनी बढ़ा सकता है। सैलरी, बोनस या कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मीडिया, शिक्षा, लेखन या व्यापार से जुड़े लोगों को खास फायदा होता हुआ दिखाई देता है। शुक्र का अपनी राशि में उच्च का होना आपकी पर्सनैलिटी और आकर्षण से आपको पैसे कमाने के नए अवसर दे सकता है। खासकर अगर आप फैशन, ब्यूटी, कला से जुड़े काम करते हैं तो फायदा होगा।
14 मई से बृहस्पति के चतुर्थ भाव में आने से घर परिवार से आर्थिक मदद मिल सकती है या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लाभ हो सकता है। 18 मई से राहु के 12वें भाव में जाने से विदेश यात्रा, इलाज या ऑनलाइन खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। किसी धोखे या गलत निवेश से बचना होगा। मंगल नीच होकर पंचम भाव में है, इस समय कोई बड़ा या रिस्की निवेश ना करें वरना नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर मई 2025 में मीन राशि वालों की कमाई अच्छी रह सकती है, लेकिन खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना जरूरी है। सोच समझकर पैसा लगाएं और फालतू के खर्चों से बचें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। शनि आपकी राशि में है, मध्य चरण की 7.5 आपको चल रही है। शनि आपकी ऊर्जा को थोड़ा कम कर सकते हैं, जिससे थकान, सुस्ती या आलस्य महसूस हो सकता है। लेकिन शुक्र के उच्च स्थिति में होने से इम्यूनिटी में मदद तो मिलेगी और आप आकर्षक भी महसूस करेंगे। अच्छी बात यह है कि राहु 18 मई से आपकी राशि से निकल जाएंगे, मानसिक चिंता व भ्रम की स्थिति दूर होगी। मंगल का पंचम भाव में नीच होना तनाव, गुस्सा और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। इस समय खान पान पर विशेष ध्यान दें। कुल मिलाकर मई महीने में स्वास्थ्य की स्थिति औसत है। नियमित रूप से योग मेडिटेशन करें, मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। अब बात करते हैं रिश्तों की। वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी बुध अधिकतर समय दूसरे भाव में रहेंगे। 14 मई तक बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, जब वो तीसरे भाव में होंगे। शुक्र और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहने वाली है पूरा महीना। मीन वालों के वैवाहिक जीवन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि केतु 18 मई को सप्तम भाव से निकल जाएंगे, तो 17 मई तक केतु सप्तम भाव में है। जीवन साथी से संवाद में दूरी या भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। 17 मई तक रचनात्मक संवाद जरूरी होगा। 18 मई के बाद केतु छठे भाव में चले जाएंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा। जीवन साथी से पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना संभव होगा। शुक्र और शनि की 7वें भाव पर दृष्टियों के कारण प्रेम और धैर्य से संबंध मजबूत होंगे, लेकिन शनि के कारण कभी कभी ठंडापन या विलंब की स्थिति भी रह सकती है। 14 मई के बाद बृहस्पति के चतुर्थ भाव में जाने से पारिवारिक सुख सुविधा और मानसिक शांति के लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता आ सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में पूरा महीना नीच के मंगल रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में उग्रता, ईगो क्लेश या भावनात्मक अस्थिरता आ सकती है। किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर आपसी आर्गुमेंट्स बढ़ सकते हैं। शुक्र उच्च का होकर पहले भाव में जरूर है, तो प्रेम जीवन में आकर्षण, सौंदर्य और भावनात्मक निकटता बनी रहेगी। फिर भी मई के महीने में छोटी छोटी बातों की तकरार से बचें। इस समय संयम और धैर्य की अधिक आवश्यकता है। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से देखा जाता है। मंगल का पंचम भाव में नीच होना आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। इस समय डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हो सकते हैं और पढ़ाई से मन भटक सकता है। लेकिन शुक्र की लगन में उच्च स्थिति और बुध का धीरे धीरे स्थिर होना रिवीजन और रचनात्मक विषयों में मदद करेगा। छात्रों को इस महीने अधिक मेहनत करनी होगी ताकि पढ़ाई में स्थिरता बनी रहे। 18 मई के बाद केतु का छठे भाव में गोचर प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन इस दौरान मानसिक उलझनों से खुद को दूर रखें और पढ़ाई की स्पष्ट योजना बनाकर चलें। जो छात्र विदेश में शिक्षा की योजना बना रहे हैं, उन्हें 18 मई के बाद जब बृहस्पति चतुर्थ भाव में आएंगे तब कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। राहु जो विदेशी भूमि और विदेश यात्राओं के प्रमुख कारक माने जाते हैं, 18 मई को कुंभ राशि में आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति विदेश यात्रा, विदेश से जुड़ी योजनाएं, वहां से लाभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। यह परिवर्तन नए अवसर और विदेशी संपर्कों को बढ़ा सकता है। द्वादश भाव का स्वामी शनि मीन राशि में पहले भाव में स्थित है। शनि की यह स्थिति भी लंबे समय की यात्राओं या प्रवास संबंधी प्रयासों को बल दे सकती है, विशेषकर अध्ययन, रिसर्च या कामकाज के सिलसिले में। 14 मई के बाद बृहस्पति का चतुर्थ भाव में गोचर भी घर से दूर जाने का संकेत देता है। चतुर्थ भाव से बृहस्पति की नवम दृष्टि 12वें भाव विदेश भाव पर रहेगी। विदेश जाने की योजना बना रहे छात्रों या नौकरी पेशा लोगों के लिए 18 मई के बाद का समय अनुकूल माना जा सकता है। वीजा, डॉक्यूमेंटेशन या इमिग्रेशन से जुड़ी अड़चनें अब धीरे धीरे दूर होने के संकेत मिलते हैं। अब बात करते हैं मई महीने के विशेष उपायों की। हर शनिवार को काले तिल, सरसों के तेल का दान करें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। हर रोज 10-15 मिनट ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। मंगलवार को मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करना भी आपके लिए बेहद शुभ है।